अच्छा जी, तो अब हम जो है ना इसकी रिफ्लेक्स आर्क की बात करते हैं। अब देखें रिफ्लेक्स आर्क जो है ना इसमें स्पेसिफिक तरीके से जो है ना काम करती है। लेट सपोज ये क्या लेफ़्ट एट्रियम है, ये क्या लेफ़्ट वेंट्रिकल है। अब देखिए लेट सपोज यहाँ पर बीपी बिल्कुल लो है, यहाँ पर क्या है बिल्कुल बीपी लो है। जब बीपी लो होगा तो ये एक्टिवेट करेगा, यहाँ से एक्टिवेशन होगी किसकी, इस रिसेप्टर की। इस रिसेप्टर को हम क्या बोलते हैं, बैरो रिसेप्टर। जब ये यहाँ से फाइबर लेके जाएगा लो बीपी के, इसको हम क्या बोलेंगे, एफरंट फाइबर। ये आ गया आपके पास किस में, जो है ना आपके पास किस में, कार्डियोवास्कुलर या फिर जो है ना सेंटर में आ गया, यहाँ पर वो जो है ना आपके पास ब्रेन स्टेम में। यहाँ से इफरेंट फाइबर निकलेंगे, ये आकर जो है ना हार्ट की जो है ना आपके पास क्या करेंगे, कंट्रक्शन को बढ़ाएंगे। कंट्रक्शन बढ़ेगी तो हार्ट रेट बढ़ेगा, हार्ट रेट बढ़ेगा तो बीपी नॉर्मल हो जाएगा। मतलब क्या, कंपनसेटरी मैकेनिज्म आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये था आपके पास क्या, इसका रिफ्लेक्स आर्क। अब देखें रिफ्लेक्स आर्क ये थोड़ा सा जो है ना डिफरेंट है। जो आपके पास जो है ना रिफ्लेक्स आर्क होता है, लाइक आपके पास नी जर्क का होता है और जो है ना आपके पास बाइसेप्स जर्क, ठीक है। यहाँ पर बस सिर्फ जो है इन्वॉल्वमेंट ए फ्रंट की है एंड ई फ्रंट की है, ठीक है। यहाँ पर किसी और चीज़ की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। बस ये याद करना है इसमें। अच्छा, उसके बाद ये क्या आपके पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के ये क्या आपके पास प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स आपके पास क्या रिलीज़ करते हैं, एसिटाइलकोलिन। एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक आपके पास नॉरएपिनेफ्रिन। एंड इसमें एक एक्सेप्शन थी आपके पास क्या, वो स्वेट ग्लैंड्स था, जहाँ पर आपके पास ये भी यहाँ पर एसिटाइलकोलिन रिलीज़ करते हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक भी, ठीक है। ये याद कर लेना, ये एमसीक्यू आता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज़ द माइलिनेशन। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स आर द माइलिनेटेड एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स आर द अनमाइलिनेटेड। सेम एज इन दी पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, ये भी यहाँ पर सेम होगा, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, ये पैरासिम्पथेटिक प्री गैंग्लियन भी एसिटाइलकोलिन करते हैं, पोस्ट गैंग्लियन भी एसिटाइलकोलिन करते हैं प्लीज़, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ना इसमें एक टर्म आता है आपके पास जिसको आप क्या कहते हैं, आइनोट्रोपिक। आइनोट्रोपिक का मतलब होता है डायरेक्ट अफेक्टिंग दी परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। अब देखें इसमें जो है ना एक सिंपल सा एग्जांपल है। लेट्स सपोज दिस इज़ दी रिसेप्टर। अब ये क्या आपके पास चैनल है, ठीक है। ये क्या आपके पास चैनल है। चैनल के ऊपर क्या ये है, रिसेप्टर है। रिसेप्टर पर जब यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है एसिटाइलकोलिन का, जब एसिटाइलकोलिन यहाँ पर इसमें बाइंड करेगा तो ये चैनल क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। अब देखें ये यहाँ पर क्लोज है, ये यहाँ पर खुल गया, ये क्या एसिटाइलकोलिन। तो यहाँ पर जैसे ही ये चैनल खुला तो यहाँ पर जो है ना सोडियम की जो है ना क्या होगा, सोडियम का इन्फ्लक्स होगा, ठीक है। तो इसने क्या किया, सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को चेंज किया। इसको हम क्या बोलते हैं, आइनोट्रोपिक एक्शन। क्या, आइनोट्रोपिक एक्शन, ठीक है। होप कि जो ना आपको ये वाला क्लियर होगा पॉइंट। एंड अभी जो हम बात करेंगे ना जो है ना ये आपके पास पूरी फार्माकोलॉजी के साथ जो है ना रिलेटेड होगी। अब देखिए हम रिसेप्टर की यहाँ पर बात करेंगे, जो है ना यहाँ ये तीनों रिसेप्टर हैं आपके पास किसके, आपके पास जो है ना कोलिनर्जिक सिस्टम के, मतलब क्या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के। इसको हम क्या बोलते हैं, कोलिनर्जिक सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो है ना दो टाइप के रिसेप्टर होते हैं। एक आता है आपके पास क्या है, निकोटेनिक रिसेप्टर। अब देखिए निकोटेनिक रिसेप्टर मोस्टली आपके पास जो है ना न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पर जो है ना प्रेजेंट होते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस। अब देखिए यहाँ पर आपने क्या किया, रिलीज़ किया एसिटाइलकोलिन। ये क्या आपके पास क्या, मसल की कोई भी जो है ना मेम्ब्रेन है, यहाँ पर जो है ना चैनल्स होते हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है ना जब एसिटाइलकोलिन ने इस पर बाइंड किया तो ये चैनल खुल जाएगा। सेम ये वाला पॉइंट है, ठीक है। जब ये चैनल खुल गया तो यहाँ से सोडियम का इन होगा, सोडियम इन होगा तो क्या करवाएगा, कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि सोडियम डीपोलराइज करता है मेम्ब्रेन को, ठीक है। मतलब क्या, निकोटेनिक रिसेप्टर कंट्रैक्शन करवाते हैं, ठीक है। ये बेसिक है, ये याद कर लेना। अभी हम जब एएनएस की पूरी फार्मा करेंगे तो उसमें काम आएगा, ठीक है। सेकेंड रिसेप्टर इज़ दी मस्करेनिक रिसेप्टर्स। मस्करेनिक में आपके पास M2 आता है, M1 आता है, M3 आता है, M4 M5 आता है। हम यहाँ पर M2 M3 M1 M5 की बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए M2 रिसेप्टर, अब देखिए ये क्या आपके पास रिसेप्टर है। इस रिसेप्टर का आपके पास नाम होता है 7 पास रिसेप्टर या फिर सर्पेंटाइन रिसेप्टर। क्या, सर्पेंटाइन रिसेप्टर। जब इस पर एसिटाइलकोलिन ने बाइंड किया तो ये एक्टिवेट करेगा किसको, एक एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। अब देखो पहले इस एंजाइम को छोड़ो, अभी इस पूरी जो है ना किस्से को छोड़ो जो भी मैंने बताया। यहाँ पर क्या है, एक एंजाइम एडिनाइलेट साइक्लेज। एडिनाइलेट साइक्लेज क्या करता है, नॉर्मल बता रहा हूँ, एटीपी को कन्वर्ट करता है किसमें, सिक्लिक एएमपी में। अब देखिए सिक्लिक एएमपी एक्टिवेट करता है किसको, प्रोटीन काइनेज ए को। प्रोटीन काइनेज ए क्या करता है, कंट्रक्शन करवाता है, ठीक है। अब देखिए जब एसिटाइलकोलिन यहाँ पर बाइंड कर दिया
तो एसिटाइलकोलिन क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा किसको, जी इनहिबिटोरी को। जी इनहिबिटोरी क्या करेगा, इस एडिनाइलेट साइक्लेज को इनहिबिट कर देगा। एडिनाइलेट साइक्लेज को इनहिबिट कर देगा तो एडिनाइलेट साइक्लेज एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट नहीं करेगा। कन्वर्ट नहीं करेगा तो प्रोटीन काइनेज ए भी नहीं बनेगा। प्रोटीन काइनेज ए नहीं बनेगा तो कंट्रैक्शन नहीं होगी। कंट्रैक्शन नहीं होगी तो इन्वर्स कर दो, रिलैक्सेशन होगी। मतलब क्या, M2 रिलैक्सिंग रिसेप्टर्स। ठीक है, M2 रिसेप्टर्स आर रिलैक्सिंग रिसेप्टर्स। M3 M1 M5 इनका एक ही फंक्शन होता है। लेट सपोज एसिटाइलकोलिन ने बाइंड किया। एसिटाइलकोलिन जब बाइंड करेगा तो ये एक्टिवेट करेंगे किसको, GQ को। GQ एक्टिवेट करेगा किसको, फास्फोलाइपेज C को। एक एंजाइम है फास्फोलाइपेज C क्या करेगा, ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन में एक लिपिड होती है सबके कहते हैं फास्फोआइनोसिटोल डाइफास्फेट। ये इसको कन्वर्ट करेगा किसमें, IP3 में एंड IP3 एंड डेग में। IP3 इज योर आइनोसिटोल ट्राइफास्फेट एंड डेग इज योर डाइएसाइल ग्लिसरॉल। IP3 एक्टिवेट्स द इंट्रासेल्यूलर कैल्शियम लेवल को बढ़ाएगा, मतलब क्या, कैल्शियम कॉल मॉड्यूलिन को एक्टिवेट करेगा। एंड डेग आपके पास किसको एक्टिवेट करेगा, प्रोटीन काइनेज C को। ये आपने पहले से पढ़ा हुआ है, मुझे पता है, मैं तभी जो है ना थोड़ी स्पीड से जा रहा हूँ। ठीक है, इंट्रासेल्यूलर कैल्शियम ज़्यादा हो गया, प्रोटीन काइनेज C आपके पास कंट्रैक्शन करेंगे। मतलब ये क्या, निकोटेनिक आर कंट्रैक्टरी एंड M3 M1 M5 आर कंट्रैक्टरी एंड M2 इज रिलैक्सेटरी रिसेप्टर फॉर द कोलिनर्जिक सिस्टम। लेट्स मूव टू दी एड्रीनर्जिक सिस्टम या फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब देखें ये कि आपके पास रिसेप्टर 7 पास या फिर सरपेंटाइन, यहाँ पर नॉरेपिनेफ्रिन आया, बाइंड किया, ये एक्टिवेट करेगा किसको, GQ को। GQ का फंक्शन आपको मैंने यहाँ पर पूरा बताया, कैल्शियम को बढ़ाएगा एंड प्रोटीन काइनेज C को। अब देखो ये क्या करेगा, फिर कंट्रैक्शन करेगा। अब देखो ये नॉर्मली प्रेजेंट कहाँ पर होता है, ये रिसेप्टर है आपके पास क्या, अल्फा-1 रिसेप्टर। ये क्या है, अल्फा-1 रिसेप्टर इसका नाम है। ये नॉर्मली वेसल में प्रेजेंट होता है, स्फिंक्टर्स में प्यूपिल को डायलेट करता है। ठीक है, वेसल को क्या करेगा, कंट्रैक्ट, स्फिंक्टर को कंट्रैक्ट, प्यूपिल को डायरेक्ट। ये याद करना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास अल्फा-2 रिसेप्टर। अल्फा-2 किसको एक्टिवेट करेगा, जी इनहिबिटोरी को। ठीक है, यहाँ पर नॉरेपिनेफ्रिन आया, इसको एक्टिव बाइंड किया, नॉरेपिनेफ्रिन ने इसको एक्टिवेट किया, जी इनहिबिटोरी को। जी इनहिबिटोरी एडिनाइलेट साइक्लेज को इनहिबिट कर देगा। एडिनाइलेट साइक्लेज का यहाँ पर मैंने बताया था, ये लाइक M2 ही वर्क करता है। ठीक है, तो जब ये इनहिबिट करेगा तो कंट्रैक्शन नहीं होगी। कंट्रैक्शन नहीं होगी तो मतलब क्या, ये इनहिबिट करेगा सिक्रीशन को। अब देखिए इसको जो है ना हम अलग से डिस्कस करेंगे ठीक से। ठीक है, ये तो बस अभी के लिए याद करो, ये सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। ठीक है, सिक्रीशन नॉरेपिनेफ्रिन की भी सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। वो कैसे करता है वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, बता देता हूँ। चलो, लेट सपोज ये क्या, प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन है, लग तो नहीं रहा मैंने कोई जॉइंट बनाया है। ठीक है, बहरहाल यहाँ पर नॉरेपिनेफ्रिन जैसे ही आया, नॉरेपिनेफ्रिन जब जैसे ही आया यहाँ पर रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, और नॉरेपिनेफ्रिन ये क्या है, प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन है। प्री गैंग्लियनिक नहीं, ये पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन है। ठीक है, जब इसने यहाँ पर बाइंड किया तो आप देख रहे हैं इसकी साइड में एक रिसेप्टर होता है जिसे आप कहते हैं अल्फा-2। जब ये अपना वर्क पूरा कर लेगा तो ये यहाँ आकर बाइंड करेगा। जब ये यहाँ आकर बाइंड करेगा तो अल्फा-2 क्या करेगा, यहाँ से नॉरेपिनेफ्रिन की वेसिकल्स को क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा। इनहिबिट करेगा तो नॉरेपिनेफ्रिन की सिक्रीशन नहीं होगी। ठीक है, दिस इज अल्फा-2 वर्क्स। अच्छा, एंड देन आपके पास ये जो है ना बीटा सेल्स ऑफ द पेंक्रियाज को इनहिबिट करेगा, वहाँ से इंसुलिन की सीक्रेशन को कम कर देगा और फिर हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगी ना, बिकॉज इंसुलिन आपके पास क्या करती है, हाई ग्लूकोज लेवल को क्या करती है, कम करती है। ठीक है, एंड ये आपके पास क्या करता है, प्लेटिलेट एग्रीगेशन करवाता है, अल्फा-2 रिसेप्टर्स। एंड देन आपके पास आ गया बीटा-1 रिसेप्टर्स आपके पास क्या करवाते हैं, एक्टिवेट करते हैं जी स्टिमुलेटरी को। जी स्टिमुलेटरी क्या करेगा, आपके पास ये वाला पूरा करेगा। अब देखें जी स्टिमुलेटरी यहाँ पर क्या करेगा, ये जो पूरा पाथवे था ना, ये इंक्रीज़ करेगा साइक्लिक एएमपी को। साइक्लिक एएमपी बढ़ेगा तो प्रोटीन काइनेज C बढ़ेगा, प्रोटीन काइनेज C बढ़ेगा तो कंट्रैक्शन करेंगे। अब नॉर्मली ये प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं भाई, हार्ट में होते हैं। हार्ट में होते हैं तो जब ये स्टिमुलेट होंगे तो ये कंट्रैक्शन बढ़ाएंगे। कंट्रैक्शन बढ़ाएंगे तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। कार्डियक आउटपुट बढ़ा तो हार्ट रेट बढ़ेगा, लेकिन पहले हार्ट रेट बढ़ेगा देन आउटपुट बढ़ेगा। ठीक है, एंड देन BP भी बढ़ेगा। ठीक है, मैंने उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, पहले हार्ट रेट करते हैं, फिर ये करते हैं, फिर ये करते हैं। ठीक है, एंड देन इंक्रीज द रेनिन प्रोडक्शन। ठीक है, विच विल आल्सो लीड इनटू द इंक्रीज इन BP। अच्छा, आपके पास दूसरा रिसेप्टर है बीटा-2 रिसेप्टर। बीटा-2 रिसेप्टर आपके पास जो है ना, जैसे ही बाइंड
जैसे ही नॉरेपिनेफ्रिन ने बाइंड किया इसके साथ बीटा 2 के साथ, तो ये एक्टिवेट करेगा किसको, जी इनहिबिटोरी को। किसको, जी इनहिबिटोरी को। जी इनहिबिटोरी क्या करेगा, साइक्लिक एएमपी को कम कर देगा तो ये रिलैक्स करेगा, ठीक है। अब ये भी आपके पास जो है ना अबंडेंट होते हैं किसमें, कार्डियक सेल्स में। कार्डियक सेल्स में जब बीटा 1 पर नॉरेपिनेफ्रिन बाइंड करेगा तो हार्ट रेट बढ़ेगा, जब बीटा 2 पर बाइंड करेगा तो हार्ट रेट कम होगा, जब नॉरेपिनेफ्रिन बीटा 1 पर बाइंड करेगा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, जब नॉरेपिनेफ्रिन बीटा 2 पर बाइंड करेगा तो कार्डियक आउटपुट लो होगा, बिकॉज दिस रिसेप्टर रिलैक्सिंग, ठीक है। ये कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज कर देगा, वेज़ो डायलेट कर देगा, ब्रोंको डायलेट करेगा। मैंने वहाँ पर वो बताया था ना लंग्स में जो इसका फंक्शन था, तो लंग्स में जो है ना आपके पास ये रिसेप्टर्स होते हैं, दैट्स वाई ब्रोंको डायलेशन होती है। एंड ये आपके पास क्या करते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को ज़्यादा करवाते हैं एंड ग्लाइकोजन की ज़्यादा प्रोटेक्शन करवाते हैं एंड इनहिबिट दी यूट्राइन कंट्रैक्शन, ठीक है, ये इसको इनहिबिट करते हैं। लास्ट है हमारे पास क्या, बीटा 3। अब देखिए बीटा 3 में भी जो है ना आपके पास सेम होता है, वो जी इनहिबिटोरी को एक्टिवेट करेगा, जी इनहिबिटोरी साइक्लिक एएमपी को कम कर देगा, और ये फिर जो है ना ये आपके पास होते हैं, एक तो डिट्रोजर पर होते हैं, डिट्रोजर को फिर रिलैक्स करेंगे एंड लिपोलिसिस करवाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो होप कि जो है ना आपको पूरा का पूरा एएनएस क्लियर होगा।